अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सलमा फ्रॉम एससीबीटी 7। सो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैट जीपीटी फॉर कंटेंट राइटिंग। सेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एफिलिएट आर्टिकल्स को एनालाइज किया था, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी के अंदर कुछ कीवर्ड्स डाले थे और उनका जो रिस्पॉन्स था वो आप लोगों को दिखाया था। आज हम बाकी तमाम जो आर्टिकल्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। इन सबको एनालाइज करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मैंने आर्टिकल जनरेट किया था उसमें 0% प्लेजरिज्म आया था। उसकी सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं और उसकी जो कोटेक्स्ट रिपोर्ट थी उसको जाके गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ये वो आर्टिकल था, देखें, ये था जो मैंने क्वेरी इनपुट की थी, सिंपल स्ट्रेट, ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑन बेस्ट ट्रैवल ब्लॉगर्स, ये रिस्पॉन्स था जो इसने मुझे दिया था। टॉप 5 ब्लॉगर्स को इसने रिव्यू किया था, ठीक है। इतना ज़्यादा लेंथी आर्टिकल नहीं था, छोटा आर्टिकल था, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट थोड़ा थोड़ा सा लगाया, बट 5 इसने डिस्कस किए थे और एंड पे कंक्लूजन था, ठीक है। ये एक आर्टिकल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। ये उसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट आई थी, 0%, ठीक है। अब अगर आपने कोटेक्स कभी यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि जब उसके अंदर कोई प्लेजरिज्म शो नहीं होता तो वो रिपोर्ट इस तरह से बनती है, यानी उसके अंदर कुछ वो एम्प्टी रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये देख लें, बस उसका टाइटल लिखा होता है, 0% ओवरऑल सिमिलैरिटी, ठीक। अब अब हम एनालाइज करेंगे एपीके आर्टिकल्स को, ठीक है। हाउ टू गाइड मैंने आपको दिखाई थी, एफिलिएट आर्टिकल में मैंने आपको एक हाउ टू वाला आर्टिकल शो करवाया था, ठीक है। बायोग्राफीज़ को हम देखेंगे, बुक रिव्यूज़ को देखेंगे और डाउनलोड नीश ब्लॉग जो होती है उसके ब्लॉग पोस्ट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है एक बायोग्राफिकल आर्टिकल जो मैंने इससे जनरेट करवाया, ठीक है। मैंने एक क्वेरी इनपुट की कि राइट अ बायोग्राफिकल ब्लॉग पोस्ट ऑन लेडी डायना। लेडी डायना पे एक आर्टिकल लिखने के लिए मैंने इससे कहा, ठीक है। डिस्कस हर मैरिज लाइफ, हर चाइल्डहुड, हर एजुकेशन, हर रियल एस्टेट, हर डेथ, हर चाइल्ड, हर चाइल्डहुड एंड सॉरी हर चाइल्ड्स एंड कंट्रोवर्सी। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने कवर करने को कहा, ठीक है। अब ये एक आर्टिकल था जो इन्होंने मुझे जनरेट करके दिया। आर्टिकल ओवरऑल वाज गुड, ठीक है। जिस तरह एक बायोग्राफिकल आर्टिकल होता है वैसे ही लिखा गया है ये, ठीक है। जो इसमें माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी एक्यूरेट हैं, ठीक है। जैसे लेडी डायना, तो ये डायना स्पेंसर उनका रियल नाम था, ठीक है। बर्थ नेम उनका डायना स्पेंसर था, तो वही लिखा है इन्होंने। फिर इसके बाद 2 सन्स, प्रिंस विलियम एंड प्रिंस हैरी, डेट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एक बेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके यहाँ पे हम इसको वन बाय वन कहते चीज़ों को कवर करने के लिए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता, ठीक है। अगर मैं इंस्टेड ऑफ जस्ट ये इतनी सारी डिटेल इससे एक ही जगह पे मांग ली मैंने, ठीक है, अगर मैं वन बाय वन कहती तो और भी अच्छा और भी डिटेल्ड आर्टिकल होता मेरे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट, बुक रिव्यू। यहाँ पे भी अभी आपको पता है न्यूज़ के अंदर आया था कि अब ये जो टूल है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया है,
वो इसीलिए बैन की है क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, बुक रिव्यूज़ और बायोग्राफिकल आर्टिकल्स और इस तरह की बुक समरीज़, एनालिसिस, थीम्स वगैरह, ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा था, ठीक है? अब मैंने जो ये वाला जो आर्टिकल था, लेडी डायना पे मैंने एक दफ़ा आर्टिकल लिखा था, इसीलिए मैंने उससे वही वाली चीज़ माँगी, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से जज कर पाऊँ, ठीक है? सो इसने बेहतरीन तरीके से कवर की हैं चीज़ें। और यहाँ पे भी बुक रिव्यू इसने बेस्ट तरीके से कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया, ठीक है? रिच डैड पुअर डैड इज़ अ पर्सनल फाइनेंस बुक रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी दैट ऑफर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन बिल्डिंग वेल्थ, ठीक है? एक ओवरऑल जो क्रक्स होता है आर्टिकल का, बुक रिव्यू का, वो यही होता है कि आप बुक की जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, पॉइंट है जो बुक का, उसको स्टार्ट में ही कवर कर दें, ठीक है? ये फिर नीचे इन्होंने थीम्स भी मुझे दिए थे, ठीक है? सो एक एक छोटा आर्टिकल था, छोटा आर्टिकल, बुक रिव्यू काफ़ी छोटी है लेंथ, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। नेक्स्ट पे हमारे पास आ गया एपी के आर्टिकल। अब एपी के आर्टिकल का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है डाउनलोड करवाना, ठीक है? किसी से भी जो भी हम लिख रहे हैं उसमें कंटेंट जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है? द पॉइंट इज़, जो एपी के आर्टिकल में मेन चीज़ जो हमें कवर करनी होती है वो होता है डाउनलोड बटन और वो फाइल, ठीक है, होना लाजमी। सो उसी को माइंड में रखते हुए अगर हम सिर्फ इस चीज़ को, ठीक है, कंसिडर करें अगर हम, तो ये जो आर्टिकल इसने जनरेट किया है इज़ गुड इनफ, ठीक है? बेस्ट नहीं कह सकते, इज़ गुड इनफ। राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन, अब मैंने यहाँ पे इसको बिट्स में इंफॉर्मेशन देना शुरू की। जब इसने मुझे यहाँ पे डिटेल्ड चीज़ें नहीं दी, तो मैंने यहाँ पे इस पे फिर वन बाय वन चीज़ें ट्राई की, ठीक है? जैसे एफिलिएट आर्टिकल में की थी। अब मैंने इनसे कहा कि डाउनलोड हैप्पी मोड एपीके लेटेस्ट वर्जन पे मुझे एक इंट्रोडक्शन लिख दें प्लीज़। तो ये एक इंट्रोडक्शन मेरे पास आया कि हैप्पी मोड इज़ अ पॉपुलर ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस that allows user to download modified versions of popular apps and games. The latest version of Happy Mode APK can be downloaded from the Happy Mode website or from other trusted sources. अब देखिए ये जो लाइन है, इसको वी नीड टू कट आउट, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यूज़र जो है वो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके जाए चीज़, ठीक है? सो इसको हमें कट आउट करना होगा। सो ये एक इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा। अब जो दूसरी चीज़ हम कवर करते हैं, जिस ऐप को हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें हम उसके फीचर्स बताते हैं, ठीक है? अब ये फीचर उन्होंने मुझे लिख के दिए। ये डिटेल में फीचर्स यहाँ पर हैं। ये बहुत सारे लाइक कितने हैं ये, 8 फीचर्स इसने डिस्कस किए हैं, ठीक है? और अच्छे, जैसे मैंने एक वेबसाइट को भी एनालाइज़ किया है, ठीक है? उन्होंने भी जिन पॉइंट्स को कवर किया हुआ था, इस टूल ने भी उन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए एक जो फीचर वाला सेक्शन है वो क्रिएट करके दिया मुझे, ठीक है? फीचर काफ़ी डिटेल्ड में लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो वहाँ पे मैटर करती है एपी के आर्टिकल में, वो होती है हाउ टू इंस्टॉल सेक्शन, ठीक है? हाउ टू इंस्टॉल सेक्शन भी मैंने इनसे जनरेट करवाया था, लेकिन चूँकि ये जो टूल है, इस पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफ़िक है, तो आई डोंट नो वो चैट मेरी किधर गई, डिलीट हो गई या कहाँ से, हालाँकि वो सेव हो जाती है लेकिन नहीं पता कि वो किधर गई। सो
अब हम एनालाइज़ कर लेते हैं। तो हाउ टू इंस्टॉल वाले सेक्शन में भी लेकिन इन्होंने अच्छे पॉइंट्स कवर किए हुए थे। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बताते हैं कि आप सेटिंग में जाएँ और उसके बाद आप ये वाली फ़ाइल अलाउ करें और उसके बाद डन कर दें एंड ठीक है, 5-6 पॉइंट्स में इन्होंने हाउ टू इंस्टॉल वाला सेक्शन कवर किया हुआ था। अच्छा, सो अब हो गए हमारे एपीके आर्टिकल्स भी, ठीक है? एफिलिएट आर्टिकल्स, एपीके आर्टिकल, हाउ टू गाइड्स, बायोग्राफीज़, बुक रिव्यूज़ को हमने देख लिया, ठीक है? अब जो बेस्ट चीज़ है, जो कंसिडर करने वाला पॉइंट है, वो ये है कि डाउनलोड हमारी एक निश होती है, जहाँ पे हमारा मेन पॉइंट यूज़र से कोई ना कोई चीज़ बस अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करवाना होता है, ठीक है? यहाँ पे स्पेसिफिकली जो जिस निश की मैं बात कर रही हूँ, वो है बुक्स डाउनलोड करवाना, डाउनलोड बुक्स, ठीक है? तो बुक्स वाली वेबसाइट पे आपने खुद भी और मैं चूँकि बुक्स को बहुत ज़्यादा डाउनलोड करती हूँ, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मकसद होता है कि मैं जिस भी बुक को डाउनलोड करने गई हूँ, बस वो मुझे मिले और मैं उसको डाउनलोड कर लूँ, ठीक है? मुझे कभी भी ये कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं उस वेबसाइट पे जाके उसका कंटेंट रीड करूँ। आई यू नो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं क्या करती हूँ कि उस डाउनलोड बटन की तलाश में होती हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे मिल गया, मैं उसको क्लिक करती हूँ और बुक डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे अगर आप ऐसी किसी नीश पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इससे आर्टिकल जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है? बुक रिव्यूज़ वाली बुक डाउनलोड वाली वेबसाइट्स जो होती हैं, मैंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी देखी हैं जिन पे कोई कंटेंट नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो फ़ाइल पड़ी होती है, ठीक है? जहाँ से बुक डाउनलोड करनी है आपने, वो बटन होता है ओनली और कोई भी इवन कि टाइटल तक नहीं लिखा होता। मैंने ऐसी एक वेबसाइट गो थ्रू की है, मैं उसी की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मुझे अगर कभी मिली तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। सो ये हमारा था जिन चीज़ों को हमने रिव्यू करना था, ठीक है? लेकिन यूज़र इंटेंट को माइंड में रखते हुए आप आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है? जो एफ़िलिएट कंटेंट होता है, वहाँ पे यूज़र आपके पास कंटेंट ही रीड करने के लिए आया है, ठीक है? डोंट फॉरगेट दिस। और एपीके आर्टिकल में यूज़र आपके पास फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आया है, ठीक है? अगर कभी उसके पास टाइम हुआ तो वो रुक के आर्टिकल भी रीड कर लेगा। लेकिन लेकिन एपीके आर्टिकल्स में भी आप कंटेंट की क्वालिटी को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है? हाउ टू गाइड्स तो होती ही इन्फॉर्मेशनल, प्योर इन्फॉर्मेशनल होती हैं, ठीक है? जिसमें आपको टेक्निकल भी होना पड़ता है, जिसमें आपको फ्रेंडली भी होना पड़ता है, जिसमें आपको डिटेल्ड होना पड़ता है, क्योंकि यूज़र आपके पास कंटेंट रीड करने के लिए आया है, वो अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास आया है, ठीक है? अभी जो मैंने आपको एक ज़बरदस्त चीज़ इसके बारे में दिखानी थी, वो थी ई कॉमर्स का जो वेबसाइट्स होती हैं उनका कंटेंट। ई कॉमर्स स्टोर्स जैसे हमारा दराज हो गया या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे चीज़ें सेल हो रही हैं, उसका कंटेंट भी मैंने इससे जनरेट करवाया, ठीक है? अब देखिए मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ कर ली, एचपी एलीट नोटबुक प्रोडक्ट, ठीक है? एचपी एलीट नोटबुक जो एक लैपटॉप है, उसका मैंने इससे कहा कि मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है? अब ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक बेहतरीन तरीके से लिख के दी है। जैसे आपने देखा कि फ़ीचर्स वहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है? फ़ीचर्स मेंशन कर दिए, परफॉर्मेंस मेंशन कर दी, डिस्प्ले। अब यहाँ पे बुलेट्स में चीज़ें कवर करने के बाद यहाँ पे डिटेल में, ठीक है? लेकिन बुलेट्स में ई-कॉमर्स में हमारा जो जब हम चीज़ कोई बाय करने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ़ एक स्किम कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को।
हम इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ते। सो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ये इसने हमें जनरेट करके दिया है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली जिसको कह सकते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने अब ई कॉमर्स स्टोर पे दूसरी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़, प्रोडक्ट के रिव्यूज़। अब 3 प्रोडक्ट रिव्यूज़ मैंने इसको जनरेट करने के लिए कहा। देखें, जनरेट करके 3 ही दिए हैं, देखें, ठीक है, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जनरेट करके दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको एक पढ़ के दिखा दूँ। I have been using the HP Elite notebook for a few months now and I'm extremely impressed with its performance. The Intel Core i7 processor and 16 GB RAM make running multiple applications a breeze, and the full HD touchscreen display is just stunning. I also appreciate the fingerprint reader for added security and the long battery life, which has been a lifesaver on my busy days. Overall, I highly recommend this laptop for anyone in need of a reliable and high performing device. ठीक है, तो ये अगर आप एक स्टोर रन करते हैं, ठीक है, तो आपको लाजमी ये रिव्यू चाहिए होते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने कैसे लिखना है, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट्स लेके भी आप अपनी जो प्रोडक्ट है उस पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अब डिस्क्रिप्शन हो चुकी थी, ठीक है, रिव्यूज़ हो चुके, अब टाइटल रह गया था, प्रोडक्ट का एक क्रिस्पी सा टाइटल रह गया था। तो अब मैंने इनको कहा कि क्रिएट अ कैची कॉल टू एक्शन टाइटल फॉर दिस लैपटॉप, ठीक है। अब मैंने कहा तो ये था कि अट्रैक्टिव सा जनरेट करके दो, लेकिन इन्होंने एक डल सा मुझे टाइटल जनरेट करके दिया, गेट योर वर्क एंड प्ले डन विद द पावर पैक्ड HP एलीट नोटबुक, ठीक है। इसको तो मैंने क्रॉस कर दिया, इसको तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, इसको तो एज अ टाइटल हम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे फिर मुझे एक यूनिक आइडिया आया और मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा, अब चूँकि मैंने ना इसके बारे में रीड किया था, मैंने जो इनकी वेबसाइट है ओपन एआई, उसके ऊपर चैट जीपीटी के बारे में कंप्लीट एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें मेंशन है कि ये टूल आपको एक स्पेसिफिक स्टाइल में भी कंटेंट जनरेट करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको स्पीच लिखने के लिए कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में स्पीच लिखने के लिए कहते हैं, तो ये आपको जनरेट करके देगा। उसी पॉइंट को लेते हुए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि क्रिएट अ टाइटल फॉर दिस लैपटॉप एज इट इज़ डन ऑन amazon.com, ठीक है। इम्प्रेसिव, यहाँ पे ये देखें, अब सेम स्टाइल जैसा हम अमेज़ॉन पे दिखते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन पे सबसे पहले उस प्रोडक्ट का कंप्लीट टाइटल लिखा होता है, ठीक है, और उसके साथ उसके मेन की फीचर्स मेंशन होते हैं। ये देखिए, सेम उस तरह से HP एलीट नोटबुक 14 इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, फुल HD टच स्क्रीन लैपटॉप विद इंटेल कोर i7, 16 GB रैम, 512 GB SSD, विंडोज़ 10 प्रो एंड एसेट्रा एसेट्रा। ये वाली कुछ चीज़ें हैं चैट जीपीटी के बारे में जो कि वाकई में इसको एक अमेजिंग और रेवोल्यूशनरी टूल बना रही हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई जो अभी न्यूज़ में भी आ रहा था कि इस टूल ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर दीज टाइप ऑफ वेबसाइट्स, इस टूल ने जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट का रिकॉर्ड तोड़ दिया बाय जनरेटिंग 10 बिलियन यूजर्स इन जस्ट 5 days, आई गेस, ठीक है।